तुम्हारी आतंकवादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मिट्टी में मिल जाओगे जो हमसे टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे जो हमसे टकराओगे। पाकिस्तान होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तुम्हारी आतंकवादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तुम्हारी आतंकवादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वीर जवान जिंदाबाद, 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 भारतीय सेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त मैं हूं डोरंडा के भीमराव अम्बेडकर चौक पे, जहां पे भारत ने जो पहली कार्रवाई की है आतंकवाद के ऊपर। जो खबरें आ रही है 200 से ऊपर आतंकवादी मारे गए हैं और 9 ठिकानों पर भारत ने अटैक किया है आतंकवादी ठिकानों पर। तो कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय सेना ने चलाया है, ये जो सक्सेसफुल स्ट्राइक हुआ है, उसे देखते हुए उसकी खुशी को जाहिर करने के लिए तमाम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए बात करते हैं कांग्रेस के महासचिव से, उसके बाद अन्य नेताओं से भी बात करेंगे, चूँकि कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, कांग्रेस के झारखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता और तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो 9 ठिकानों पे हमले किए गए हैं, खबरें यह भी आ रही है कि पाकिस्तान का फाइटर जेट 17 भी मार गिराया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, जो 22 अप्रैल को 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या आतंकियों ने किया था, पूरा देश बदला लेने की बात कर रहा था, पूरा हिंदुस्तान गुस्से में था। और आज जब सेना के पराक्रम और सेना के शौर्य ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, तो देश आज खुशी से झूम उठा है। देश का हर नौजवान, देश की हर महिला, गृहिणी, पुरुष छाती का बटन खोल करके घूम रहा है। आज हमारी सेना ने हमें गौरवान्वित होने का मौका दिया है। हम यहाँ इकट्ठा होकर सेना को सलाम कर रहे हैं, उनके शौर्य और उनके पराक्रम को सलाम कर रहे हैं कि उन्होंने आतंकी ठिकानों पर हमला किया। हमने कभी भी रिहायशी इलाकों पर या फिर सिविलियन के ऊपर हमला नहीं किया। हम ये बताना चाहते हैं उन आतंकियों को, उन आतंकी ठिकानों के सरपरस्तों को कि हिंदुस्तान ने जो है आतंकियों पर हमला किया है। अगर उसको संरक्षण देने वालों ने हिंदुस्तान के ऊपर आंख दिखाने की भी कोशिश की, तो आज दुनिया में हमारी सेना का शौर्य इतना ताकतपूर्ण है कि वो उसका माकूल जवाब देगा। आज हमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर इकट्ठा रहने की ज़रूरत है, एकजुटता का परिचय देना है। और ये देश के हर नागरिकों का ये कर्तव्य है। सरकार का अगर कोई फैसला, कोई निर्णय आ रही है सेना का, तो हमें उस पर अमल करना है, चाहे वो मॉक ड्रिल के माध्यम से हो, चाहे रात में ब्लैकआउट के माध्यम से हो। हम सेना के साथ, पूरा देश खड़ा है, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और आज इस जो बेला है, जब पूरा देश अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, तो हम सेना के पराक्रम को, सेना के शौर्य को, सेना के वीरता को हम सलाम करते हैं। और हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारे तरफ कोई भी आंख उठा, पूरी दुनिया को संदेश दिया है भारत ने कि भारत अपनी शक्ति से किसी भी स्थिति का मुकाबला कर सकती है। देखा जाए तो युद्ध शुरू हो गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? लगभग बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा ऊपर आतंकवादी मारे गए हैं सनायारी, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना जो है, उनके सरपरस्ती में वहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देती है। कहा जाए तो पूरे पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, उन्होंने आतंकवादियों का अड्डा बना रखा है। और जिस प्रकार हमारे पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर हमला किया गया था आतंकवादियों द्वारा, उसी के खिलाफ में पूरा 140 करोड़ की आवाम ने एक स्वर में बोला कि पाकिस्तान पर अब आक्रमण किया जाए। और हमारे देश की हुकूमत ने, हमारे विपक्ष के नेता राहुल जी ने इस चीज़ को लगातार बोला। और उसका परिणाम यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के 9 ठिकाने पे मिसाइल से हमला हुई और उनकी जो मटिया मीट होनी है होगी। और आने वाला समय में अगर वो सचेतेगा नहीं, तो पूरे विश्व के पटल से पाकिस्तान का नक्शा हमेशा के लिए मिट जाएगा। जैसे 71 में हमारे नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने उसको तोड़ने का काम किया था, और इस बार वो बचेंगे नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत में आ जाएगा और उसे नक्शा से मिटा दिया जाएगा।
मिटा दिया जाएगा। क्या कहेंगे किशोर जी? देखिए, मैं भारत की सेना को सलाम करता हूं, जो 140 करोड़ भारतीयों का गर्व से सर ऊपर उठाने का काम किया है। जो पहलगाम में हमला आतंकियों ने किया था, उस वैसे ठिकानों में आक्रमण करके नेस्तनाबूद किया गया। आज पूरा भारतवर्ष, जो शक्तियां भारत को तोड़ना चाहती है, आज पूरा भारतवर्ष एकजुटता के साथ एकजुट है और ऐसे शक्तियों को कुचलने के लिए तैयार है। मैं तमाम देशवासियों के जो 22 तारीख को अटैक हुआ था, उसके बाद से अभी तक एकजुटता का परिचय जो देशवासियों ने दिया है, आने वाले समय में हम एकजुटता के साथ आतंकी ठिकाना को ख़त्म कर देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। एक सवाल है किशोर जी, एक सवाल है कि 200 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, आ रहा है सामने में सुनने को। वहाँ के जो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, सभी मिलने गए हैं वहाँ पे। क्या कहेंगे, बड़ी घटना और भी कुछ उधर से भी अटैक हो सकते हैं? उधर से होगा तो हम लोग पूरा तैयारी में हैं, और अगर उधर से होगा तो पूरा भारत जो है सो अब 71 में 2 हुए थे, अभी 4 टुकड़ा हो जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सक्सेस रहा। सबसे पहले तो भारतीय सेना को सलाम। भारतीय सेना ने आतंकवादियों के ठिकाने को चून चून करके मारा है। अब ज़रूरत है कि आतंकवादी के जो आका हैं उनको चिन्हित करके मारे, और आतंकवादी जो पैदा कर रही है पाकिस्तान, वो सारे चीज़ों को पता करके एक एक ठिकाने को नस्ताबूद कर दे। पाकिस्तान अगर फिर से ऐसी हिमाकत करेगा तो उसको भारतीय सेना नेस्तनाबूद कर देगा। पाकिस्तान सुधर जाए, नहीं तो उसको इससे ज़मीन से उसका निशान मिटा देगी भारतीय सेना। भारतीय सेना बहुत मजबूत है और उसके हर जवाब को देने के लिए भारतीय सेना तैयार है। और भारतीय सेना जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस किया है, वो सैल्यूट के पात्र है। शुक्ला जी, बजट पे आपका अनुमान सही रहता है, तो अब क्या अनुमान लगा रहे हैं? पहलगाम की जो घटना है, ये पाकिस्तान आतंक प्रायोजित है और इसका करारा जवाब ऑपरेशन सिंदूर है। और इस ऑपरेशन के साथ में जो है भारत की पूरी जनता एकजुटता के साथ खड़ी है। हम लोग सब जो है इस ऑपरेशन को सलाम करते हैं और भारतीय सेना की वीरता को सलाम करते हैं। आतंकियों का जवाब सरकार ने वीरता के साथ में दिया है, हमारी सेना ने। और होने बाकी हैं, तो सिर्फ शुरुआत है। नहीं, किसी भी प्रत्युत्तर के लिए हमारी सेना जो है तैयार है, हर पल तैयार है, किसी भी क्षण तैयार है, किसी भी संभावित प्रत्युत्तर के लिए। क्या कहेंगे? पहले तो मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने एक साहसी कदम उठाते हुए आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। हम चाहते हैं, हम देश के जनता चाहते हैं कि भारतीय सेना पूरा आतंकवाद को ख़त्म कर दे, और हम लोग सेना के साथ कदम कदम से मिला करके हैं। क्या लगता है, जिस तरह से कार्रवाई की है सेना, क्या उम्मीद करते हैं देश से? देखिए, आज हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इतने दिनों का बदला जो है भारत की सेना ने एक अटैक करके लिया है। सभी युवा आज सड़क पर उतरकर ये जश्न मना रहे हैं। सवाल यह है कि कभी भी जब ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग कहते हैं कि हम भी अगर जाएंगे बॉर्डर पर लड़ने के लिए। आप लोग युवा हैं, अगर जंग ज़्यादा बढ़ा तो क्या मतलब लगता है कि आप जाएंगे आप लोग? देखिए, हम सभी युवा, सरकार जहां भी चाहे हम लोगों को इस्तेमाल कर सकती है। हम सभी लोग निडर होकर देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर पहलगाम के हमले के बाद पूरा देश में एक आक्रोश था, एक गुस्सा था, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो सेना ने कार्रवाई की है उसके लिए मैं सेना को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये पाकिस्तान को सीधा मैसेज चला गया है कि आप अगर आतंकवाद को बढ़ावा दोगे तो हमारी सेना जवाबी कार्रवाई करेगी। सेना ने जवाबी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? हमारे सेना ने जो कार्रवाई की है उसके लिए हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और
सेना के रहते हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और पाकिस्तान के ये जो कायराना हमले थे और पाकिस्तान जो ऐसा सोच रहा था कि हम आतंकवाद को पनाह देंगे, उसके खिलाफ हमारी सेना ने कार्रवाई कर दी है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो उसका पूरा नामो निशान विश्व के नक्शे से हट जाएगा। ये पाकिस्तान को चेतावनी है कि वो सुधर जाए और आतंकवाद को पनाह ना दे। आतंकवाद को पनाह ना दे, युवा हो चाहे युवा नेता हो, तमाम लोग जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारत की कार्रवाई जो है एक सटीक कार्रवाई